अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी मज़ारी, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब। हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, गुस्सा आपको किसी और बात पे होता, निकालते मेरे पे। ओए लोगो, चलो ओए बुला लिया है, सर्दी देखो, इतनी सर्दी मेरे अंदर से हो गए बेड़े गर्क। आपको जो गारमेंट्स कल हमने दिए थे वो नहीं पहने आज आप? वो मैंने पहना है, वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों? इतनी ज्यादा ठंड है कि अनबर्दाश्तेबल है। ये सर्दी से था, ये दुआ सलाम था। नहीं, ये तो मुखातिब करने का तरीका होता है। मैंने वो किया और मैं ये बताना चाहती थी आफ्ताब, देखो इनके बेड़े गर्क हुए हुए हसन निसार साहब के, इनके लुक एट मी। आप वाकई बहुत फ्रेश लग रही हैं, ताजा दम लग रही हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि आपके पास देखिए क्या पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ठीक, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा नहीं है। ओए इन्हां नूं ठंड ठुंड लगदी होनी, तुहानू पता मैं ते इलाका ही बर्फानी, तुहानू पता जाहिर है ये अपने इलाके के बर्फानी रीच हैं। ओ वे लो, फिर भाई ने ना इस तरह करो ना, खुदा दा वास्ता। नहीं ना क्या करो, कौम को। ओए लोगो, पाजी आराम न कर। बाकी रंगीला सोया हुआ है, आप जगा देते हैं उसे। बहरहाल कोई हाल नहीं, कोई खाता नहीं, पता नहीं ये कौम किस तरफ जा रही है। आपको फौरी तौर पे क्या शिकायत है, मसला क्या है? यानी वन मैन वन वोट, असल फसाद की जड़ यही है। मैं तो कहे जा रहा हूँ, तवातर से कह रहा हूँ, और आज से नहीं, पता नहीं कब से कह रहा हूँ। पाजी सारे दा एहतसाब होना चाहिए, करप्ट बंदे फाड़ लो, कोई ना जान दे। अच्छा, ये आपने पिछले दिनों एक अजीबो गरीब बात की है, इस चीज से बेनियाज के ये आप ही के खिलाफ जाती है, आपकी पार्टी के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ जाती है। केड़ी भला? ये कि करप्ट का एहतसाब होना चाहिए। तो मैं केड़ी गलत गल की थी? नहीं, बिल्कुल ठीक। हैरत इसी पे है कि आपने फॉर अ चेंज ठीक बात कर दी है, नहीं तो नाराजगी का इजहार नहीं हुआ कहीं से? तू किन्ने कुछ कहना, तुहानू पता ही है तुहाडे भरा दा। या आपने किसी इशारे के तहत कहा है? मैं एक नंबर गल की थी भाई, एक नंबर। इलेक्शन आ रहा, दुध दा दुध पानी दा, उतो मियां साहब आ रहे ने। ओए अच्छा, एक बात बताएं अब्बासी साहब, जी बिस्मिल्लाह। अगर बड़े मियाँ साहब कभी बन ही जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जो सब लोग कहते फिर रहे हैं कि खाता है तो खिलाता भी है, क्या ये चीज खत्म करेंगे? हाँ जी, इस दफा असीं सोचा सी किसी नूं कुछ नहीं खवाना, खुद खाते रहे। सारा खुद खावांगे। नहीं, आप ये क्यों नहीं करते कि इस दफा हमने कुछ नहीं खाना? भाजी एक दफा बदनामी हो जाती ना, तुहानू पता, फिर जान नहीं छड्डदी। ठीक, बदनाम तो असीं हैगे ही हैं। मियां साहब आ रहे ने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो जाएगा अगर वो आ जाएंगे भाई? तो नहीं, उन्होंने जेल होएगी सब तो पहले। और सबसे ज्यादा खुश भला कौन होगा? कौन? गेस करें। ये खुद? ये खुद यार को परम रहन भी दिया कर। ये इसीलिए इतनी खुशी से बता रहे हैं। जी जी जी, देख नहीं रहे चेहरे पे क्या रानाइयां आ जाती हैं, बाछें देखे कानों के साथ लगी हुई हैं। ऐसा ही देखना, बादशाह करने लगी। पर नवाज शरीफ की वापसी पे ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? भाई इसके अलावा और क्या कहें? क्या कहें कि उनका चूंकि पासपोर्ट एक्सपायर कर गया, वीज़ा ख़त्म हो गया और डिपोर्ट होके आ रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना? वो यही कहेंगे। इसी को मंजन फरोशी कहते हैं, सियासी मंजन फरोशी। क्यों हसन भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब तब प्रॉब्लम कुछ और है। वो क्या है? देखिए, जिनके साथ डील हो रही है, जिनका नाम आ रहा है, हाँ जी, वो खुद इसकी तरदीद नहीं कर रहे, खामोश बैठे हुए। ISPR ने तरदीद की तो है, लेकिन मामलात चलते रहते हैं। अब तब बात की है कि वी रियली हैव नथिंग टू लूज। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। मां सिवाय चंद वज़रा के, चंद मेंबरान असम्बली के, जिनका कारोबार सियासत पे चलता है, किसी को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें हुकूमत लूज करनी पड़ती है, जैसे एक नया इशारा आना शुरू है कि मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। बजट पास ना होना क्या मतलब है इसका? इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तस्करा भी हवाओं में शुरू हो चुका है। हाँ जी, तो ऐसी नहीं होने देना। हाँ तो ठीक है, तू तीर आजमा, ये जिगर आजमाए। लेकिन सर, जहां तक पार्लियामेंट के अंदर हम बात करें हुकूमत की, हुकूमत उसके अंदर स्ट्रांग है, हमेशा रही है। अब है कि नहीं? सर दैट इज अ क्वेश्चन एंड $1 मिलियन क्वेश्चन। सर लास्ट टाइम भी यही लग रहा था कि नहीं होगा। लास्ट टाइम कितनी देर होगी इस बात को?
ऑलमोस्ट अ ईयर। ऑलमोस्ट अ ईयर। इस एक ईयर में पता है कितना पानी किस किस पुल के नीचे से गुजरा है? ओए असल रौला तो यही है, हालात अब वो नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। और जो सपोर्ट थी पहले अब वो नहीं रही मेरे भाई। सर लेट्स सपोज के हुकूमत अगेन कामयाब हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट यही जाएगा कि हुकूमत स्टिल स्ट्रांग है। नहीं, अगर और- कामयाब रहती है ना जी। तो इसका फिर मतलब यह है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जी और ये भी लिटमस टेस्ट होगा उस चीज का कि इमरान के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है बैठकर इफ़हाम और तफहीम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, नेगोशिएट करे कि भाई ये काम है जो हमने शुरू किया था और कुछ हो ना हो, छोड़ें जमहूरियत को, जमहूरियत की खिदमत को। ये जो करप्शन के खिलाफ एक जहाद हमने शुरू कर रखा है और लोगों ने इसका नोटिस लेना शुरू किया हुआ है। देखें, बदहुकूमती और नाअहली को एक साइड पे रखें। वो हुकूमत तो बाय चॉइस लोग लेकर आए हैं, 5 साल तो इन्होंने पूरे करने ही करने, जी हर सूरत करने हैं। आज आप इन्हें ना करने देंगे तो समझिए इनका सारा डिस्क्रेडिट आप क्रेडिट में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल। चुनांचे टाइम तो इन्होंने निकालना ही निकालना है। तो क्यों ना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इन 3-4 सालों के, खास तौर पर करप्शन को गंदा करना, करप्शन का ढिंडोरा पीटना, इसका शोर मचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक नहीं हुआ था। ये मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में इब्तदाई 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह, दैट्स इट। उसके बाद हराम है किसी ने एहतसाब का नाम भी लिया हो। ये तवातर के साथ 3 साल, 3.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसको बनने लगाते हैं। मेरे और आपके क्या इख्तलाफात हैं? मैं जो चाहता था आपने नहीं होने दिया, ओके चलें इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। इमरान खान को भी तो अपने आप को शेरशाह सूरी पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना, जी। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इवन इमरान जानता है, आप जानती है ना, जी, बिल्कुल। इमरान इज नो शेरशाह सूरी। आई नो दैट। देखें, उनकी अपनी मिनिस्टर कह रही है ये बात। लेकिन आफ्ताब ये बात कट कर देना प्लीज। क्यों? कल कैबिनेट मीटिंग में फिर वो माइंड कर जाएगा यार। करने दो माइंड, क्या हो गया है? वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं है ना, एक दफा माइंड कर गया तो बस फिर अगले 2 साल तक उसने माफ नहीं करना। इमरान को समझ आनी चाहिए इन चीजों की कि ही इज नो शेरशाह सूरी, ही इज नो महातिर मोहम्मद, ही इज नो नेल्सन मंडेला। वाह वाह। वो पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। जी। इमरान पॉपुलर था, आज भी है। उसकी टीम और उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे गई है, वो खुद आज भी पॉपुलर है। लेकिन भाई 3 साल जो ने कीता कि ये गिलास तोड़ा 12 ने। ये जो आप तारीखें भुगतते हैं बार बार जाके नैब के दफ्तर में, ये गिलास तोड़ा अब्बा कुछ और लबे या ना लबे। एवं सानू भी खपाई जा रहा। उसके आने से पहले उन्होंने कभी नैब की शक्ल ही नहीं देखी थी। जी जी वो आया है तो आपके चक्कर लग रहे हैं। भाई, सोचा नहीं जा सकता था जी। नवाज शरीफ और उसकी फैमिली इसके बारे में कोई बात भी कर सकता है। ये टैबू था, टैबू। ऐसा ही है। वो टैबू तोड़ दिया उसने। तुम्हें एक जरदारी मिला हुआ था, जब चाहो जेल में डाल दो, जब चाहो उसे जलील कर लो, इसलिए कि वो पंजाब का नहीं है। जी सर एक सवाल है आपसे। जनाब। 3 पार्टियां हमारे पाकिस्तान की बड़ी, हाँ जी। ठीक है, अगर ये पीटीआई को निकाल देते हैं, 2 तो वैसे ही इनकी आजमाई हुई हैं, करप्ट हैं, तो जो पीटीआई को लेके आए थे वो किसको लेके आएंगे इसकी जगह पे? चॉइस तो इस वक्त कोई नहीं, लेकर तो वैसे आप और मैं आए थे। ठीक है। चलें, जो अवामिल कार फरमा थे, जिसमें हम भी शामिल थे भाई, उन्हें वाकई इस वक्त सोचना, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि फिर किसको लेकर आएंगे। जी। चॉइस अगर यही है तो अकल शऊर भी कोई चीज है। पूरी दुनिया क्या कहेगी कि जिन्हें तुमने उठाकर बाहर फेंका, उन्हें बेदर किया, किस बात पे? करप्शन पे। करप्शन। और पहले तो सिर्फ बराए नाम होता था, अब तो केसेस दर केसेस बन के सामने जा चुके हैं। उनके साथ डील करोगे? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये डील हो सकती है। ये डील का डरावा है। ओके, आई रिपीट, डील का डरावा है। टू अचीव व्हाट? इमरान खान को थोड़ा सा पेस अप करने के लिए। उसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, क्योंकि इमरान की अलाइनमेंट आउट थी। इमरान बास चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक तले बैठे हुए आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर का एक हूं। फिर एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ का, कोई भी, इमरान खान हो जाए, जनेजो हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, बीबी हो जाए, इनको कामयाब कर, इवन भुट्टो हो जाए, इन्हें कामयाब करवाने के लिए एक तरफ से नॉर्ड का होना, ये ऐसी नॉर्ड, इसका होना बहुत जरूरी है। नेल्सन मंडेला को नहीं थी जरूरत, महातिर को नहीं थी जरूरत,
शेरशाह सूरी को नहीं थी जरूरत, वाह। तो यहां पर जरूरत है। आप जिस नॉर्ड के मोहताज हैं उसके साथ हमेशा नेगोशिएट करते हैं, आडा नहीं लगाते। जी। इमरान चूंकि सियासी तौर पर काफी नामोज है, मैं समझता हूँ। वो 22 साल बेचारा स्ट्रगल तो करता रहे, सियासत नहीं की उसने। उसे सियासत के पेचो खम, असरार रमूज पता ही अब चल रहे हैं जी। और ये डील का डरावा ठीक जगह पे पहुंचा है कि भाई अगर वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। Exactly, तो sir. बैन जी। 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, चाइना क्या सर? to choose between China and the rest of the world, especially the Western world. जी। उनके यहाँ तो सफे मातम बिछी हुई है ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं चाइना सेंट्रिक कर रहे हैं, इंडिया को नाराज कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज कर रहे हैं, यूरोप को नाराज कर रहे हैं। रही सही कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी, वहां पर तालिबान आ गए। अब तालिबान के लिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बड़े ममालिक में से कौन रखते हैं? चाइना एंड रशिया। जी। अमेरिका को तो एक आंख नहीं ना बाहर रहा। अमेरिकी सदर ने तो बात करने से इनकार कर दिया था आपके पीएम से, सिर्फ इसलिए कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो उनकी बात करता है, उनके हुकूक की बात करता है, और वो किसी मोहब्बत के तहत नहीं कर रहा, हिकमत और मसलहत के तहत कर रहा है कि उनके $20 बिलियन तुमने काबू किए हुए हैं, वो दे दो, वरना वो छीना झपटी करने लगेंगे। तुम तो बहुत दूर बैठे हो भाई, हम साथ बैठे। लेकिन वो काम इमरान खान नहीं कर पा रहा जो उसे करने चाहिए, जिस पर हिंग लगता है ना फटकड़ी। मसलन सर कितनी देर से हम कह रहे यार, इतने चैनल्स बदल लिए, मुझे तो ये भी नहीं याद कि पहली दफा हमने ये बात किस चैनल में कही थी। फिर भी गल की सी, बात ये थी कि महंगाई का तोड़, लोगों से अपील करे कि मेरी तरफ मत देखो, तुम अपना हिस्सा डालो, चीनी कम कर दो, पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दो, अहद करो मेरे साथ कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गाड़ी चलाओगे, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल्स, पैदल। ये बड़े लीडरों की निशानी होती है। और तुम कहो तो सही, सर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये किया होगा। अगर केजरीवाल कर सकता है, एक छोटा सा वजीर आला दिल्ली का, तो तुम तो इतने बड़े लीडर, इतने बड़े और इतने बड़े हीरो हो, क्या आंखें बंद करके कॉल दो, इवन नवाज लीगी यंगस्टर्स तुम्हारा साथ देंगे, वोट नहीं देंगे, इस बात में तुम्हारा साथ देंगे। भाजी जनवरी के मिड ही तुहानू पता चल जाना, दुध दा दुध ते पानी दा नहीं, पानी। मार्च में पता चलेगा, मार्च इज द डेडलाइन। और अगर इमरान ने तसादुम किया, फिर वो ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा जो हमने एहतसाब के नाम पर देख रखा है। बिल्कुल। क्योंकि अब के बार ये ट्रेन मिस हुई तो अगले 51 साल तक किसी ने एहतसाब का नाम भी नहीं लेना। भाजी फिर करप्शन जायज हो जाएगी इस माशरे में। जब बंदा 14 अगस्त वाले दिन नाराज ही होता है। वो आफ्ताब, ये जो 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, वो मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूँ। तुहानू झंडे चो करंट पै जांदा। ओए, मैं नाराज इसलिए होता हूँ कि अकल के अंधो मुल्क के साथ ये कुछ करने के लिए आजादी ली थी। मेरा खून खोलता है। खून मेरा भी खोलता है आफ्ताब, मुझे भी कोई बात करने दे, मैं यहाँ पे इनकी बातें नहीं सुनने आई हूँ। जी जी, आप करें, आप देखिए, अपना नुक्ता नजर पेश करें। आपने भी एहतसाब की बात की। देखिए, सिस्टम में लूप होल्स हैं बहुत ज्यादा। हमें नहीं पता था पहले। हम आए, सिस्टम बनने के लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 साल चाहिए होते। लेकिन जी खां को नहीं पता तो आ गए। हाँ, बाकी लगता मुंह उठा के आ गया बेचारा। दूसरी बात, हमें कोविड लेके बैठ गया बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, मसाइल हैं। 2 चीजें बहुत बेहतर हुई हैं इस कौम के लिए। वो क्या? नंबर 1, इस सिस्टम के लूप होल्स का पहली दफा पता चला है लोगों को। इस सिस्टम में लूप होल, पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर चीज के लूप होल्स खुल के सामने आ गए। दूसरा, थोड़ा सा पीटीआई औकात में आई है ना, तो डगर पे चढ़ती महसूस होती है, वरना फस्तायत की बू आने लगी थी आपकी पार्टी से। ये क्या कह रही है फस्तायत? यस, फैशिज्म की बू आती थी। ये आपके यंगस्टर्स, जिन्हें सियासत का उतना ही पता था जितना आपके अकाबरीन को पता है, वो हमें अच्छी तरह याद है, डांटना शुरू हो गए थे। आफ्ताब साहब, इमरान इमरान क्या होता है? इमरान साहब कहा करें, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। भाई, जब आप किसी शख्स को उसके ओहदे, उसके मर्तबे के हवाले से याद करते हैं तो साहब शाहब लगाना ये बेतुकी बात है। ये हसन साहब तो हो सकते हैं,
इमरान साहब नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इस कल्चर की बुनियाद रखी थी इमरान ने, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने रुलाना था, वो रुलाया, खुद भी रोया है, उसकी पार्टी भी रोई है, उसके यंगस्टर्स भी रोए हैं। और क्यों रोए हैं? कि इन्हें कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, पहली दफा ये डिफेंसिव पे गए, बैकफुट पे गए। तो ये बैकफुट आपके लिए बहुत जरूरी था। आपको आटे दाल का भाव मालूम हुआ है। यार समझ नहीं आती किहदे नाल है गल। मैं किसी के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, यकीन करें, मैं सिर्फ पाकिस्तान के नाल हूँ। इमरान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, जरदारी मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। जेड़े वो ने वो भी उस वक्त तक मैटर करेंगे जब तक पाकिस्तान की फेवर में है। वाह। अगर पाकिस्तान टॉप प्रायोरिटी नहीं है तो वो छड़ के ये जो भी वट एवर हुएवर। वाह जी। वो डॉक्टर साहब जी थोड़ी देर कन्ना नु सुकून भी पचा लिया नाम में। कैसा चल रहा है आपका हॉस्पिटल? बिल्कुल ठीक फीस आ रहे ने जी। ये दिहाड़ी किन्ने दी लग जाती? क्या मतलब कर्म दिहाड़ी? करें, वहां भी दिहाड़ी पूछ रहे हैं आप। और उथे की मतलब पैसा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो मरीज ठीक होके जाते हैं जी वो जाते हुए नजर न्याज दे के जाते हैं? अच्छा जी, वैसे अस्पताल से कभी क्वाली कराओ तो मैं हैगा। हॉस्टल में कब होती है कवाली? वाह वाह वाह। वो होती है। ओएमसी में होती है। वहां पे कवाली शुरू हो रही है वाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ अस्पताल आने वास्ते आप बीमारी लवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहबा, जी, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर यहाँ बैठी हुई, अच्छा, आपको कोई कंप्लेंट हो आप मुझे बताएं। एक सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। मिनी बजट के बाद आपको पता है कि मेडिसिन की प्राइसेस कहां से कहां चली जाएंगी, वाह वाह, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स की? तो फिर क्या करें, दिवालिया हो जाए, IMF को कह दे कि गो टू हेल। हर घर में हर एक को दवाइयों की जरूरत होती है। मोर देन डबल द प्राइस हो चुकी है, आपको पता है? ऐसी हरकतें क्यों करते हो कौन सी? कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत पड़े? और तुम्हारे बेड़े गर्क को अपना लाइफस्टाइल ही ठीक कर लो। थोड़ा खाओ ताकि तुम्हारा बीपी नॉर्मल रहे, तुम्हें शुगर ना हो, तुम्हें हार्ट अटैक ना हो, मरो। सही गल है वैसे भाजी। रेडी देख लो कि 10-10 ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ हाँ जी ਪਲ ਗਰਮ ਸੂਟ ਕਿਦੇ ਹੈ हाँ जी। ਅਗੀ ਠੰਡ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਹੈ। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म नसीब अपना अपना से लिया है। लिरिक्स है मसरूर अनवर के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन लाल मोहम्मद इकबाल की। गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। ये दिल है बेसहारा, ऐ नाज़िनी खुदारा, इसको संभाल रखना। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। छेड़ा है दो दिलों ने जो प्यार का फसाना, हर एक कदम पे इसको दोहराए ये जमाना। इस प्यार को बनाकर ऐसी मिसाल रखना। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। ये दिल है बेसहारा, ऐ नाज़िनी खुदारा, इसको संभाल रखना। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना।
पर है नाज मुझको, दिल पर मुझे यकीन है रह जाए जो बदल कर, ये प्यार वो नहीं है इस प्यार को बनाकर ऐसी मिसाल रखना, दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना, ये दिल है बेसहारा ऐ नाज़िनी खुदारा, इसको संभाल रखना, दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का शहर है हैदराबाद। वाह जी वाह। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। आप जानते हैं नंबर 1 कराची है, नंबर 2 हैदराबाद। इसकी बुनियाद 1768 में मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ा हुक्मरान ने रखी। इसका नाम हजरत अली करमुल्लाह वजह हैदर करार के नाम पे रखा गया, जबकि इब्तदाई नाम इसका निरोन कोट था। ये 1843 तक सिंध का कैपिटल रहा है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद इसकी बर्बादी का किस्सा शुरू हुआ। वो कैसे सर? क्योंकि फातेहीन ने जब भी इस शहर पर कब्जा किया है, इसको नुकसान पहुंचाया, लूट मार की। यहाँ पे बड़े एफ्लुएंट लोग रहते थे, तो सेंट्रल एशिया से भी फातेहीन आए तो उन्होंने ताख्त व ताराज किया। अंग्रेज़ों ने भी बदसलूकी की। हैदराबाद की 4 तहसीलें हैं, हैदराबाद रूरल, हैदराबाद अर्बन, कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद। इसके मशहूर मकामात में पक्का कला सरे फहरिस्त है। इसको पक्को कलो कहते हैं। हाँ जी, पक्को कलो। इसका रेडियस 1 मील से ज्यादा है, यानी ये कोई छोटी मोटी हवेली नहीं है, बाकायदा पूरा शहर था इसके अंदर आबाद। और ये तकरीबन 80 फुट बुलंद है सतह समंदर से। इसमें खुफिया सुरंगें हैं, इसमें बारूद खाना है, इसमें शीश महल है। बैजवी शक्ल के इस किले में मीठे पानी के लिए कुएं भी खुदवाए गए, लेकिन वो सब खारे निकले। फिर है मियाँ गुलाम शाह का मकबरा, रानी बाग। रानी बाग, जी जी जी। ये बाग भी है और चिड़िया घर भी है। जी जी। फिर कोठरी बैराज जी, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जैसे विस्टा पॉइंट है ना, उसको कहते हैं अल मंजर। दरिया सिंध का एक विस्टा पॉइंट, बहुत शानदार। वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं 2 चीजों के लिए, एक तो नज़ारा बहुत हसीन है और दूसरा पल्ला मच्छी। पल्ला मच्छी भुनी हुई सर, सुभान अल्लाह। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में, जहाँ सिंध की सकाफत और तारीख को उजागर किया गया। यहाँ का घंटा घर भी एक लैंडमार्क है, ये 1914 में कायम किया गया था। यहाँ की दस्तकारियां बहुत मशहूर हैं। जी सर। सरे फहरिस्त है चूड़ियाँ बेहतरीन सर। ये रेशम गली बाजार रेशम गली बाजार बड़ी खास चूड़ियाँ हैं और अपना सानी नहीं रखती पूरी दुनिया में। कांच की चूड़ियाँ नंबर 1 है। अजरक, यहाँ की अजरक भी बड़ी खास है। मेरे पास 2 हैं, इनमें से एक अजरक मुझे असगर खोसो दे के गया था। हैदराबाद की ना रात बहुत मशहूर है पूरे मुल्क में ना। जितनी खूबसूरत रात हैदराबाद की है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं नहीं। मैंने हैदराबाद का तस्करा पढ़ा था बहुत पहले, पुरानी दौर की बात है, कि गो के हैदराबाद तो मैं जानता था, लेकिन अखबारात में जब आया आसिफ अली जरदारी की एक मुबैना लड़ाई हुई थी बलोचों के साथ अपने, मतलब वो भी बलोच है मुख्तलिफ एक ट्राइब से, तो एक मशहूर शख्सियत को इसने आगे लगा लिया था। तो मसूफ ने मुबैना तौर पे स्टेन गन लहराई थी और फायरिंग भी की थी और बहुत सौ को आगे लगाकर पूरा हैदराबाद सर पे उठा। इसलिए एक स्टेन गन पास और आपका मुखालिफ आगे लग के भागे। तो रंगबाजी के लिए तो ये आइडियल है। आसिफ अली जरदारी से अच्छी रंगबाजी इस मुल्क में सिर्फ शहबाज शरीफ कर सकता है, कोई और।
तो जी अहम शख्सियात जी। सर फहरिस्त फिल्म स्टार मोहम्मद अली, फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी, फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी, जी सर, वाह वाह रुबीना कुरैशी, जी सर, a famous singer वाह वाह and wife of मुस्तफ़ा कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी। नूरुल हुदा शाह, ओ यस, द फेमस राइटर, जी ड्रामा निगार हैं, दानिश्वर हैं। जी सर, वाह। सनम मारवी, वाह वाह बहुत अच्छी सिंगर। क्या बात सर। है। हसन अली आफंदी, अरे ये कौन थे? ये सिंध मदरसातुल इस्लाम के बानी थे। अच्छा वाह, बहुत वाह, बड़ी सर्विस थी ये। वाह। होशो शीदी, बड़ा तगड़ा जर्नैल था टालपोर्स का, जी सर, और इसी का नारा है जो आज तक उसे जिंदा रखे हुए है कि मरसू 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 सिंध सिंध न न देसू। वाह वाह होशो साहब दा। जी। क्या बात। फिर क्रिकेटर शर्जील खान, आहा, वो जो लेफ्टी है, जी सर, वेरी गुड क्रिकेटर, समहाउ वहां नहीं चलता जहां उसे चलना चाहिए। जी सर, अच्छा जनाब, खाबे, आहा सिंधी बिरयानी, आहा, सुभान अल्लाह, तह वाली बिरयानी, 3 तहें, ओए, गोश्त, आलू आलू वाह। चावल और चावल, और चावल। क्या बात, और मौत, फिर जनाब वही पल्ला मच्छी अल्लाह मच्छी, और बॉइल्ड राइस के साथ। सुभान अल्लाह सर, वो ऐसा मजा आता है ना उसका कि मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे पता है ये दोनों चीजें तुम इनके बहुत बड़े लेंज हो, ओए होए होए, खास तौर पे सिंधी बिरयानी का तो ये शादाई है। अच्छा फिर पालक भे, हे पालक। भे पालक। अच्छा जी, बॉम्बे बेकर्स, क्या खरानी की। आप जानते हैं कि ये भुट्टो साहब भुट्टो साहब फेवरेट केक, फेवरेट, बॉम्बे बेकर्स का केक था। ये एक घर के अंदर बेकरी बनी हुई है वाह। और बड़ा ही बाकमाल केक, वाह वाह आज भी वैसा ही है। हाँ जी, ये एक टाइम है इनका ना, उस टाइम के बाद नहीं मिलेगी आपको चीज। मतलब आप वहाँ भी गए हो? हाँ, क्या बात, जाहिर है मैं जब 2 ट्रेन दिन वहां रहा हूँ ना फिर। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰ। अच्छा जी, गुड़ की गचक, क्या बात। ये हमारी लोकल कैरामेल है जी जी और सर। कमाल है। इरफान की मटन कढ़ाई, ਖਾਨ ਕੀ ਮਟਨ ਕੜਾਈ। दुल्हन पराठा, मखनी हांडी। आहा। अच्छा जी, हाजी साहब की रबड़ी। सर दुनिया में ऐसी रबड़ी कहीं नहीं मिलती जो ये है। मैंने तो उनकी दुकान भी देखी हाजी साहब की। जाहिर है, उन्होंने मुझे दिखाया बनते हुए सारा। वो ये था ना जी, कराची एक्सप्रेस में मैं आ रहा था ना, इसमें वहां पे टिकियां लेने चले गए। मैं रुक गया हूँ स्टेशन पे। क्यों तुम रुक जाते हो हर स्टेशन में? क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਹ ਚੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਪਕੌੜੇ ਆਪ ਲਾਵੇ। अच्छा जी, तो वो गाड़ी निकल गई जी, क्योंकि कराची एक्सप्रेस थी। मुझे पता नहीं था, उसने एक हॉर्न दिया, मैं क्या अभी रुकी हुई है, कोई बात नहीं। वो जब दूसरा दिया तो दूसरा उस प्लेटफार्म छोड़ रही थी। मैं थोड़ा सा भागा, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ। गाड़ी निकल गई। फिर मैं 2 दिन वहां रुक गया, मैं क्या चलो हैदराबाद तो देखूं। फिर 2 दिन तुम वहां पे काम क्या करते रहे? ਇਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ। किसके पास? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਿਆ ਗਲਾਸਾ ਬਾਬਾ 5 ਕਿਸ਼ੀ ਬਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਪੱਥਰ पे ਤੋੜ ਦੂੰ ਵੇਚਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। कुछ दिन हज़रात तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है, सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में अपेयर होने वाले भारतीय पुलिस एहलकार को नकल के लिए विग में ब्लूटूथ डिवाइस छुपाना महंगा पड़ गया। ये क्या सर? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें बहुत होती हैं वैसे। ये तो कुछ भी नहीं है। जो बिहार में होता है ना, जी सर, साथ का साथ है। तो आइडिया ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि बिहार में जैसे एक बीमारी होती है ना, बल्कि रोग होता है जो लाइलाज है। सही। अब वहां पे नकल करना बिल्कुल ऐसे जैसे सर खुजाना, बिल्कुल एक आम सी चीज। और पेरेंट्स नकल करवाते हैं। लेकिन सर विग की नकल कैसे हुई? ये विग वाली बड़ी दिलचस्प बात है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहान थे जी। और वहां पर ये इल्लत आजकल काफी आम हो चुकी है कि ये एयरपॉड्स होते हैं ना, जी जी। वो कानों में लगा लेते हैं और ब्लूटूथ के जरिए आप बड़े आराम से बाहर जिससे चाहे मर्जी कम्युनिकेट कर लें। तो वहां पर अब ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। हम्म। तो, तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है कि कहीं ना कहीं गैजेट छुपाया हुआ है आपने। तो इसको जब स्क्रीनिंग हुई ना, तो वहां पर ये आम हो चुका है
तो मेटल डिटेक्टर जब सर पे पहुंचा तो उसने टू 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 शुरू कर दी। वो बड़े हैरान हुए कि इसके सर के अंदर क्या, कोई स्टील प्लेट लगी हुई है। उन्होंने कहा भाईजान आपके सर में क्या है मसला, फौरन बता दें। कहा, जी कुछ भी नहीं। तो ओके, पुलिस को बुलाया। उससे पहले उसने अपनी विग उतार दी। जब विग उतारी तो कानों में एयरपॉड्स लगे हुए थे। तो वहां पर आम है, आम कुछ 40 केसेस पिछले साल पकड़े गए हैं बिहार में। तो हद ये है कि फौज का इम्तहान कुछ अरसा पहले हुआ तो शदीद पहरे के अंदर फौज खुद गने तान के खड़ी है और तमाम कैंडिडेट्स ने सिर्फ अंडरवेयर्स पहने हुए। अगर आपने इम्तहान देना है तो हमारी टर्म्स पे होगा, वरना ना दे। अच्छा जी, आपको पता है कि आज सुल्तान राई मरहूम की बरसी है। अल्लाह बख्शे। और इसकी पहली फिल्म सुल्तान राई के साथ थी। बंद करो। और मेरा पहला कॉलम सुल्तान राई की डेथ पे था। सुल्तान राई की डेथ के बाद जो सबसे ज्यादा तहलका खेज एक्टिविटी थी ना इस हवाले से, वो फिल्म थी जो नामुकम्मल थी जी। और पहली दफा जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसमें गाना था कि दमदा परोसा यार, सखी बादशाह, और लोग हाड़े मार मार के रोते थे ऐसे ही उनके चाहने वाले। और मैडम नूरजहां ने जिस सुर पे गाया था ना ये गाना, नॉर्मली वो इस पिच पे गाती नहीं थी, वो तो बहुत ऊंचा गाती थी। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना कर रखा था, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये गा दिया गाना। और वो गाना आज भी इमॉर्टलाइज कर गया उस पूरे सिनेरियो को। इसी गाने में सुल्तान राई के जनाजे के शॉट्स भी चले। एक दफा मैं दुबई एयरपोर्ट ते गया ना, ते जिवें दस रहे ने विग दी गल, मेरी भी विग बड़ी बनी हुई थी तरह। अच्छा। बड़ियां बड़ियां कलमा, कन्ना ते वाल गोल अगो मत्थे ते इंज करके वो पहनी हुई थी। वो मैं पहनी तो उत्थे रोक लिया मैनू उन्होंने। क्यों? कहंदे पासपोर्ट ते तेरी और फोटो है, ऐसे तेरा और मुंह है, तू वो बंदा नहीं हैगा, तू कौन है? मैं कह नहीं मैं वो बंदा वां। वो कहंदे नहीं इत्थे तेरा स्टाइल हो रहे, इत्थे तेरा होर स्टाइल लग रहा है। उन्हें अपने बाकी अरबी भी बुला लिया उस कोल्टी वाले। मैं उन्होंने सारे दसा कि मैं फिल्म ही काम करना ते मेरा स्टाइल ही बदलते रहते हैं। नहीं तू उन्होंने दस नहीं दिया कि वेग कैसी, उन्होंने भी धोखे च पाया। गल बात की वो बड़े अफसर तक उन्होंने बुला लिया। बड़े अफसर ने इन्हों आके पूछा हल्ला नहीं दिया की लाया माल वड्डा स्टाइल खोतिया। इन्हें अखीर उन्होंने कहा जनाब मेरी विग, इन्हें विग लाई, उन्हें फिर क्या ने कहा तू बंदा ही नहीं। ये भी गल हुई जो मैं विग उतार के विखाई, उन्होंने कहा फिर भी तू बंदा नहीं हैगा। मैं उन्होंने कहा बंदे दे पुत्र बनो। उन्हें रख के चंड दी भाजी। उन्हें कहा यल्ला तो फिर निकले कैसे यार बात कोई? वहां पे फिर कोई जो पाकिस्तानी बंदा था वो अचानक को मिला, तो मैंने कहा इन्हें पूछो मैं कौन हाँ। वो बंदे ने कहा मैंने नहीं पता कौन। वो पाकिस्तानी ने जो ना फिर मेरे लिए उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ इंदियां ऐसी फिल्में वेखियां हैं, फिल्म स्टार है। तो वो कहाँ जाके मगर वो उन्होंने मेरे बाहर तक छड़न आया उस भाई जेड़ा थे ना एक। क्यों? वो कहंदे वेखा तेन लैंड कौन आया बाहर। वो वेख रहा सी भी इन्हू घोड़े ते नहीं लैण आए। क्या बेतुकी बातें करते। नहीं सर, अरबियां नू बड़ा प्यार हुंदा घोड़ियां नाल, घोड़े के साथ, ऊंट के साथ बहुत मोहब्बत उनकी। मैं एक अरबी नू वेख्या ऊंट दियां चुमियां लै रहा। हाँ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੁਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਊਂਠ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਤੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਹਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾ ਹਲੂਮ ਦਾ ਹੋ ਹਸਬ ਲਾ ਲਾਂਤੀਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ नहीं करते। एक बार मैं बड़े बूट पा के चला गया, बड़ी हड्डी वाले एनजीओ। अच्छा, कोई इंसानों वाली हरकत नहीं है। बनता है बड़ी हड्डी ने खुश रहे हैं आप जो पहन के गए। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬੂਟਾਂ ਚੋਂ ਬੋ ਹੀ ਇਸ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਭਾਜੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾਬਾ ਨਾ ਲਾਈ। क्या ਵੱਡੀ हड्डी में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बूट ਨੂੰ इधरों लंगाण, कभी इधरों लंगाण, फिर हड्डी ਨੂੰ फड़ के इंज ही करन। मैं क्या ऐसे ना करो, टूट जाएगी। फिर क्या हुआ? चंगा भला लेट कीता ते अगे मेरा शो सी,
वो बंदे बाहर लैन आए हुए सन। ਸ਼ੋਅ ਜਨਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬੂਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। बहरीन भी ऐसे ही हुआ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸ। भाई वहाँ शो था, कौन सा शो, किसका शो था? म्यूजिकल शो था जी। म्यूजिक कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ वो नदीम अब्बास था। लूने वाला? हाँ बस। नदीम अब्बास तो चलो हो गया ना सिंगर। तो मैं होस्ट था ना जी। जब हम उधर बहरीन गए ना जी, जब शो का टाइम हुआ तो हम निकलने लगे तो नदीम अब्बास निकल गया, तो मैं जब बैठा लिफ्ट खराब हो गई। होस्ट तो आधा पौना घंटा वहाँ पे लग गया। आप लिफ्ट में ही है? बार बार वो वायरलेस जी थे, आवाज आवे अरबी। मैं उन्होंने आखा कि नीचे बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ। वो अपनी ही गल की जा रही थी। अखीर भाजी वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लेकिन वो इन्ना खिंच गई और रिकॉर्डिंग च जान पै गई, वो आ गई, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਚ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ उन्होंने फिर लिफ्ट खोल दी। हाँ जी, मैं बाहर निकले तो फिर मैं पहुंचा तो ਉਨੀ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਉਹੀ ਬੂਟ ਕੱਢੋ। ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਗਏ ਸੀ? अबू धाबी वो एयरपोर्ट तो बाहर इन्होंने जान देता, चुका वहां से जाना था ना, इंग्लैंड जाना था। अच्छा जी। तो अबू धाबी रुके, तो मैं कहता मैं बाहर भी जाके देखा, उन्होंने कहा बाहर नहीं जा सकता। वो फिर मैं 2.5-3 घंटे अंदर ही बैठा रहा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਤੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਵਾਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये चूड़ियां फिल्म के बाद ही आप घूमे हैं कंट्री काफी? नहीं, उस तो पहले भी माशाल्लाह इन्हां दियां फ्लॉप फिल्मां सन। फिर 500 फिल्मों में काम किया है। कुछ भी नहीं, सारी इकट्ठी करो, 15 मिनट नहीं बनते। सही कह रहे, मतलब किसी ने काम ही नहीं सही करवाया। गिला साहब जो तुसीं शारजा गए हो उदों की होया सी? वो शारजा गए ना जी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी वो ग्राउंड जाके वेखी जिथे मियां दा छक्का लाया है। तो अगे वो सफाई सुई कर रहे सन, वो चला रहे सन, मैच मूच ते है को नहीं थी। इन्हें पहले बह के सारा घाह खादा है। मेरे साथ जो दोस्त था, हाँ जी, अद्धा उन्हें भी खादा है। नहीं वो मैनू लिजा के विखा रहा सी कि मैं रोज इत्थों खाना, तू भी खा। काले तू कोई छक्का वेखण नहीं सी गया। मैनू क्या वो जगह विखा जिथे फ्रेश खा होवे, रेल पई होवे, जेड़ी रुके ना करके। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।